दोस्तों, घर की साफ सफाई की असली पहचान ये चमचमाते साफ सुथरे दिखाई देने वाले बाथरूम और टॉयलेट से ही तो होती है। कहते हैं ना, जिस इंसान के जूते साफ, समझिए उसका चरित्र भी बहुत साफ होता है। ठीक वैसे ही जिस घर में टॉयलेट ज्यादा साफ चमकता हुआ दिखाई दे, समझिए उस घर में साफ सफाई तो बहुत ही अच्छी है। और इन टॉयलेट को ऐसा चमचमाता हुआ रूप देने के लिए काम आता है ये नीले रंग की बोतल। जी हाँ, इसे कहते हैं हार्पिक। हार्पिक आज हर घर में टॉयलेट की शान को बरकरार करके रखा हुआ है। आखिरकार हम सुबह सुबह सबसे पहले टॉयलेट में ही तो जाते हैं और इनका शानदार चमचमाता हुआ होना भी तो जरूरी है, तभी तो सुबह अच्छी होगी। वैसे हार्पिक का इस्तेमाल भले ही सभी घरों में होता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस जादुई लिक्विड को बनाया कैसे जाता है फैक्ट्री में। तो इसे जानने के लिए आज हम आपको एक खास जगह पर लेके जाने वाले हैं। जी हाँ, मेरी सबसे फेवरेट जगह है फैक्ट्री, जहां मैं आपको हर बार लेके जाता हूँ, अलग अलग फैक्ट्री में, एक में ही नहीं। तो आज हम आपको ले चलते हैं उस फैक्ट्री की ओर जहां बताएंगे कि ये हार्पिक कैसे बनता है। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हार्पिक के फैक्ट्री में बनाने की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है जो मेटल का है और उसके अंदर कुछ मिक्सिंग पैडल लगे हुए हैं। अब इस कंटेनर में सबसे पहले ढेर सारा पानी डाला जाता है, लगभग 70 लीटर पानी। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये हार्पिक वाले हमें बेवकूफ बनाकर बोतल में पानी भरकर बेचते हैं क्या यार। जी नहीं, जी नहीं। अभी इसमें कई सारे केमिकल्स ऐड किए जाएंगे और क्योंकि जितने भी लिक्विड चीजें बनाई जाती हैं उसमें पानी का इस्तेमाल तो होता ही है, इसीलिए सबसे पहले इसमें पानी को डाला जाता है। इसके बाद अब इसमें एसिड कलर को डाला जा रहा है। वैसे कलर देने का काम नॉर्मल कलरिंग एजेंट से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी इसमें कई सारे एसिड डाले जाएंगे तो वैसे में नॉर्मल कलरिंग एजेंट एसिड की वजह से उनका कलर उड़ जाएगा। इसीलिए इस तरह के एसिड कलर को डाला गया है जो कि एसिड में भी बरकरार रहता है। इसके बाद इसमें कुछ देर तक इसे मिक्स किया जाएगा। अब ये देखिए, ये कैसा नीला रंग का दिखने लग गया है ना। अब इसमें नोवामाइन नाम के एक खास तरह के लिक्विड को डाला जा रहा है। नोवामाइन हार्पिक को चिपचिपा बना देता है। इसी की वजह से हार्पिक चिपचिपा होता है और ये टॉयलेट पर बड़ी ही आसानी से चिपक जाता है और जल्दी बहता नहीं है, और जब बहता है तो गंदगी को उड़ा कर ही बहता है। इसे डालने के बाद इसे मिक्स किया जाता है और अब इसमें एक खास तरह के केमिकल को डाला जाता है जिसे CTAC कहते हैं। असल में ये सेट्रीमोनियम क्लोराइड है। इसे डालने के बाद 10 मिनट तक मिक्स करने के बाद अब इसमें हार्पिक की जानी पहचानी महक को देने वाली परफ्यूम को डाला जाता है। फिर इसमें डाला जाता है वो सबसे जरूरी केमिकल जिसके बगैर हार्पिक किसी काम का नहीं है। जी हाँ, अब इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है। इसके बगैर हार्पिक टॉयलेट की सफाई अच्छे से कर ही नहीं सकता। और ये कितना शक्तिशाली होता है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे HCl में मेटल भी किस तरह से घुल जाता है। HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये कहीं आपके टॉयलेट सीट को खराब ना कर दे, इसलिए थोड़ा इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है ताकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। अब इसे डालने के बाद ऐसे अच्छे से कुछ देर के लिए इस कंटेनर को, जिसमें सब कुछ ये मिक्सिंग मशीन लगी हुई है, अच्छे से इन सबको आपस में मिक्स कर देती है और मिक्स करने के बाद इस तरह का ये खास लिक्विड तैयार होता है। ये वही लिक्विड है जो आपके हार्पिक की बोतल में भरा होता है। अब इसे स्टोर करके रख लिया जाता है और फैक्ट्री के दूसरे यूनिट में भेजा जाएगा जहां पर इसे बोतल में भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए, कन्वेयर बेल्ट पर हार्पिक की खाली बोतल रखी हुई है और इसमें एक मशीन कन्वेयर बेल्ट पर आती है और हार्पिक बॉटल्स में नोजल की मदद से इनके अंदर हार्पिक लिक्विड को भर रही है और इसे आगे कन्वेयर बेल्ट पर बढ़ते हुए इन पर मशीनों द्वारा कैप्स भी लगा दिए जाते हैं और जिसके बाद अब ये मार्केट में पहुंचने के लिए एकदम तैयार है। इन्हें फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा दफ्ती के गत्तों में भर दिया जाता है और इन गत्तों को ट्रक्स में लोड करके आप तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद ली जाती है। अब दोस्तों, टॉयलेट को साफ करने का हल तो हार्पिक बनाने वाली कंपनियों ने काफी सालों पहले ही दे दिया था, लेकिन कंपनी ने एक और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची और ये प्रॉब्लम थी बाथरूम को चमकाने के लिए एक खास फॉर्मूले को बनाना। जिस तरह से हार्पिक टॉयलेट को चमका देता है, उसी तरह से हार्पिक बनाने वाली कंपनी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाए जो बाथरूम को भी चमका दे।
हार्पिक बाथरूम क्लीनर के आने से पहले लोग बाथरूम को साफ करने के लिए तेजाब और कई खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। कई बार घरों में तेजाब रखे होते थे और लड़ाई झगड़े और गुस्से के समय आत्महत्या के लिए लोग तेजाब पीकर अपनी जान दे देते थे। ये केमिकल इतने खतरनाक हैं कि बाथरूम की टाइल्स पर डालने से बाथरूम की टाइल्स भी खराब हो जाती थी। ये समस्या जो लोगों को बाथरूम साफ करने में आती थी, इसका भी निदान करने के लिए जल्दी हार्पिक बनाने वाली कंपनी ने बाथरूम क्लीनर को भी बनाया, जिसमें इस तरह से कुछ खास केमिकल को डाला जाता है। अब इस फॉर्मूले को कई लोकल कंपनियां भी बनाती हैं और इसे बनाया कैसे जाता है, चलिए मैं आया हूं तो आपको बता के ही जाऊंगा। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले डीआयोनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक खास तरह का पानी होता है और इसमें SLES लिक्विड को मिलाया जाता है, जो खास तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसे सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट कहा जाता है। इसके साथ ही अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाया जा रहा है, जो एक ब्लीचिंग एजेंट है। इन सबको एक कंटेनर में बारी बारी से मिलाया जा रहा है और इसे लगातार मिक्स करते रहना होता है। इसके बाद इसमें खास रंग जो आपको हार्पिक बाथरूम क्लीनर का देखने को मिलता है, यानी कि लाल रंग देने के लिए इस कलरिंग एजेंट को ऐड किया जाता है और इसे ऐड करने के बाद कुछ देर तक मिलाया जाता है। अच्छे से मिल जाने के बाद अब ये बिल्कुल लाल रंग का दिखने लग गया है। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जा रहा है और साथ ही बाथरूम को अच्छी फ्रेग्रेंस देने के लिए इसमें परफ्यूम को भी ऐड किया जा रहा है। परफ्यूम को ऐड करने के बाद सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बन चुका है हार्पिक बाथरूम क्लीनर का लिक्विड। इस लिक्विड को ही खाली बोतल में भरकर सील पैक वैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, आज की सफर में हमने हार्पिक टॉयलेट क्लीनर को बनते हुए देखा, हार्पिक बाथरूम क्लीनर को बनते हुए देखा, पर यार मुझे याद आया कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई ये बताओ कि आजकल के ये टॉयलेट में लगने वाले कमोड और टॉयलेट की सीट इतनी कमाल की बनी होती है कि इस पर बैठने से पहले एक बार इन्हें देखने का मन करता है। तो चलिए क्यों ना टॉयलेट सीट के बारे में भी लगे हाथ जान ही लेते हैं। तो आजकल काफी बेहतरीन डिजाइन में आती हैं ये। दोस्तों, इन कमोड को फैक्ट्री में कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर जिस खास मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, उस मिट्टी को विट्रोस चाइना कहा जाता है और आम भाषा में लोग इसे चाइना का कांच भी कहते हैं। ये मिट्टी एक खास तरीके के मिश्रण से तैयार की जाती है जो कि जल रोधी होती है। पानी इस मिट्टी के अंदर नहीं जा सकता है और ये काफी चिकनी और चमकदार होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कमोड बनाने के लिए किया जाता है। इस मिट्टी के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को मंगवाया जाता है, जी हाँ, जिसमें बॉल क्ले, चाइना क्ले और सिलिका, इन सारी चीजों को मंगवाकर सबसे पहले एक ग्राइंडर में डालकर इन चीजों को पीस लिया जाता है। अच्छे से जब ये पिस जाती हैं, तब इन्हें एक मिक्सिंग मशीन की ओर भेजा जाता है, जहां पर मिक्सिंग मशीन के अंदर इन सब चीजों को पानी के साथ मिलाया जाता है। तो सबसे पहले मिक्सिंग मशीन में बॉल क्ले पाउडर, चाइना क्ले पाउडर, सिलिका और फ्लक्सिंग एजेंट को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और इसकी एक स्लरी बनाई जाती है। यहाँ पर एक कंटेनर में इस स्लरी को काफी टाइम तक रखा जाता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि गांव के लोग गोबर की खाद बनाने के लिए गोबर में पानी डालकर उसे काफी दिनों तक सड़ाने के लिए छोड़ते हैं। ठीक वैसे ही इस पर डाला जाता है, जहां पर स्लरी को तैयार करने के लिए पानी के साथ में इस तरह से रखा जाता है और अब ये घोल तैयार हो चुका है, जिसकी मदद से कमोड को बनाया जाएगा। घोल को आगे एक मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर पहले से कमोड के सांचे बने होते हैं और सांचों में इस घोल को डाल दिया जाता है। ये घोल करीब 14 घंटे तक ऐसे ही सांचों के अंदर पड़ा रहता है, जिससे ये सूख कर जम जाता है और कुछ इस तरह का दिखाई देने लगता है। अब इसके पूरी तरह से सख्त होने से पहले फैक्ट्री का एक वर्कर यहाँ आकर इसमें कमोड के ढक्कन को लगाने के लिए छेद वगैरह बना देता है और अब ये कर्मचारी कच्चे कमोड की अच्छे से जांच कर लेता है कि कहीं इसमें बबल्स वगैरह तो नहीं बने। ऐसे में कमोड कमजोर हो जाएगा और पकाने के बाद टूट जाएगा। सब कुछ देख लेने के बाद अब इसे एक भट्टी की ओर भेजा जा रहा है, जहां भट्टी के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इस हाई टेम्परेचर पर इसे पकाया जाता है और भट्टी से निकलने के बाद इस पर एक चमकीली पन्नी जैसे दिखने वाले पदार्थ की कोटिंग की जाती है,
जिससे ये चमकीला और चिकना हो जाता है। और अब इसे वापस से भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर से भट्टी से कुछ देर बाद वापस निकाला जाएगा। भट्टी से निकालने के बाद अब इसको पेंट किया जा रहा है और ज्यादातर कमोड व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये व्हाइट कलर का पेंट इस पर चढ़ा दिया जाता है और फिर कुछ टेस्टिंग के बाद ये आप तक पहुंचने के लिए समझिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। टेस्टिंग में वजन टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी टेस्ट की जाती है और फ्लश का 400 केजी वजन डालकर देखा जाता है कि कहीं कमोड कमजोर तो नहीं है, अच्छे से पक वक गया है ना। जी हाँ, अगर ये कमोड नहीं टूटता है तो बस ये टेस्ट में पास हो जाता है और पानी डालकर फ्लश करके देखा जाता है कि पानी आसानी से बह जाता है या नहीं। इस टेस्ट को भी पास करने के बाद इसे अच्छे से पैक करके मार्केट के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो जल्द ही आपके घर में टॉयलेट में कुछ इस तरह से चमचमाते हुए ये दिखाई देता है। दोस्तों, आज का ये सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।